ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत टूटे जम जंजीरे अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नाम आए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द सेंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहूं। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे। अब क्या वर्णन मत कर रहे हैं कि सुंदर बालक, उस छोटे से बच्चे का कितना सुंदर रूप था। कोटि किरण शशि भाने, सोदे आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। गोद लिया मुख चोमे कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। के गोद लिया मुख चूम के, नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया और प्यार किया उसके मुख चूम चूम के। और कहते हेम रूप झलकंत, हेम माने हिम, हिम का अपभ्रंश हेम साधारण भाषा में। हिम माने बर्फ होती है और बर्फ सबसे सुंदर सफेद होती है। कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं ये स्नो व्हाइट है। स्नो व्हाइट का अर्थ होता है बर्फ जैसी सफेदी वाला। कहते हैं कबीर परमात्मा का शरीर उस बर्फ जैसा सुंदर सफेद था और इतना नूर निकल रहा उनके शरीर से। और उस पूर्ण परमात्मा को, परसत पूर्ण ब्रह्म को माता ने उसको छुआ। कहते हैं शीतल पिंड और प्राण, आत्मा में एक न्यारी शांति होगी नीमा के शरीर में। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र सुन कुबेर। कोई तो कहे तो ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु है, कोई कहे तो इंद्र अवतार दिखाई देता है, कोई कहे धन का देवता कुबेर आ गया है, कोई कहे वरुण धर्मराया है, कोई कहते है ईसे 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईसे कहा, ज्यों ज्यों मात रिसाए। जितने भी नए नए नाम धरे उस बालक के, कहते वो माता नीमा क्रोधित होती है, क्षोभ आती है
तुम तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मेरे बेटे एक में गणे नाम मत रखो इसके। फिर क्या बताते हैं, खलक मुल्क देखण गई, खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जहान में वो उतरे शब्द अतीत, दुनी कहे ये देव है, दुनिया तक कहें ये देव है, और देव कहें ये महादेव, और वो महादेव कहें हमने नहीं दे रहा है तो कोई और बहुत ही तगड़ी शक्ति है, तो पूर्ण ब्रह्म है। दुनिया कहे ये देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब इस तरह परमात्मा की महिमा का वर्णन होने लगा, सारे पूरी बनारस में चर्चा का विषय हो गया। इतना सुंदर बालक देखते भूख भाग गए। फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए, काजी आ गए लड़के का नाम रखने के लिए। उधर से हिंदू पंडित भी पहुंच गए, वो लालची, क्योंकि वो नए नए मुसलमान बने थे, और वो हिंदू ब्राह्मण जो वो भी पहुंच गया अपनी नाम धरने के लिए, लालच में हमें भी 2 रुपये मिलेंगे। उधर से काजी आ गए। काजियों के आने के बाद ब्राह्मण तो एक तरफ चुप करके बैठ गए कोने में, नाम ये रख देंगे कि मैं हम भी मांग लेंगे, चलती दफा कुछ तय देगा हमें। इस उद्देश्य से ब्राह्मण लोग वो बैठे रहे। काजियों ने आकर के नाम रखने के लिए अपनी कुरान शरीफ को ऐसे खोला, वो खोलते एक मंत्र सा पढ़ के, जो भी अक्षर पहला होता है दाईं ओर, उसी के ऊपर वो नाम रखते हैं। तो उन्होंने उसमें कबीर अक्षर देखा, उस पृष्ठ पर कबीर 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 लिखा था पूरे पृष्ठ पे। तो उन्होंने सोचा और बदल के देख ले, दूसरे पे भी लिखा था कबीर। पूरी कुरान शरीफ में कबीर कबीर हो गया, क्योंकि कबीर नाम एक ताही नहीं ये जग जाने भाई, 3 देवों में ध्यान लगाई। 3 देव की कर हैं भक्ति, जिनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये कबीर साहब बोल रहे भाई। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 3 देव का अजब ख्याला, देवी देव पर पंची काला। इनमें मत भटकाओ अज्ञानी, काल कपट पकड़ेगा प्राणी। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा तेरी जीवन, तेरे प्राण में पकड़ ले जाएगा और लख 84 में डाल देगा। 3 देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सभे फिरे बुलाई। इन 3 देवताओं ने भी सतपुरुष के ज्ञान नहीं है, और इनका आधार पर ये जीव बेचारे यहीं पर उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा सबसे कईयो 3 देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सब फिरे बुलाई। सब भूले फिरते बेचारे, बड़ी बड़ी आत्मा है। जो कोई सतपुरुष गए भाई, जाके देखे डरे जमराई। जो कोई सत नाम गए भाई, ताको देख डरे जमराई। जो सतनाम ले लेगा उसको देख के ये जमराई, राई के हैं मालिक, काल यानी महाकाल, इस नाम के आगे भाग लेता है, उससे डरता है। रूप देख भरमो नहीं, कहे कबीर बिचारे। अलख पुरुष हृदय लख, सोए उतरे पारे। जो जो वस्तु दृष्टि में आई, सोई सभी काल धर खाई। मूर्ति पूजे मुक्त ना होई, नाहक जन्म अकारत खोई। मूर्ति पूजे भाइयों का मुक्ति कति ना हो, और खाम खा जन्म बेगार आप ढोकर जाओगे, खो के जाओगे। इसी प्रकार आगे बंदी छोड़ गरीबदास जी प्रमाण देते हैं। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ये आद निरंजन, ये ज्योत निरंजन कहते हैं, ये माया से भाई, इसने हमें यहाँ पर मोह जाल में इस अपनी माया छोड़ के ऐसा उलझा दिया, और अपने जाए आपे खाई। अब उससे के हम पुत्र हैं, क्योंकि उसने हम यहाँ पैदा कर रखे, और एक न बख्शे ना। बताए क्या क्या खातर भेजे यहाँ पर हमारे को।
माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। शिखर सुन में, आखिरी सुन चौथी सुन है, शिखर के चोटी में आखिरी सुन चौथी सुन है। 3 सुन की इतना विस्तार है कि शंकर भगवान भी 97 बार कोशिश करके आखिर में ये कह दिया कि उसका पार नहीं पावे। वेदों ने भी ये कह दिया कि नेति नेति, ने इति ना इति। इति माने समाप्त। भाई हमने जितना ज्ञान था वो लिख दिया, पर उसका पार किससे नहीं पावे। वो इतना है को नहीं, और भी बहुत गुना से आगे हम नहीं जानते। कहते हैं वेद नेत कहे नितहारे, और वहां सतगुर पार उतारे। वेद भी जहां नेति कह के खत्म कर देते हैं, उसको कहते हैं हमारे बंदी छोड़ अपने नाम आधार पे, और उससे पार ले जाते हैं। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, हम तो भगवान कहें उसको, और बंदी छोड़ उसको अन्यायी कहता है। माँ का बेटा एक हो और 2 हो, दोया की टाल को ना पति ठा लिया और फिर बेटे का नंबर ला दिया। कितना माँ ठा ली, बालक रोनते अंडो। अन्यायी बताया बंदी छोड़ने कि इसका न्याय नहीं है। शरीफ आदमी भूखा मरे और जो बकवाद करनिया ठाठ करे। बताइए यहाँ कौन सा नीति ठीक है। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ये माया डायन, माया कोई औरत नहीं है, राज भी माया है, ये जायदाद भी माया है, पुत्र भी माया है। क्यों? जिसमें उलझ गया हुआ है माया, और कारण कोठी भी माया है। ये सब मोह ममता जो उलझा दी, ये माया से। जिसमें मोह हो जावा माया, तो क्या है मोह जाइयो। एक ऋषि था जड़ भरत, उसका हिरण के बच्चे मोह हो गया, उसके लिए वह माया बन गई। आखिर में उसमें ममता रहेगी। कहते हैं हिरण का पैदा हो गया। लाख गरासे नित उठ दूती, माया आज तकत की कुती। 1 लाख ने होगा सुता उठ दे निरंजन खा लेता है। और यहां पर करलाट माचरा से सर फोड़ फोड़ के उसका महीना और 13वीं मनन लाग रही, और वो अपना मौज मस्ती वहां पर अपने चौथी सुन में निरंजन लोक में आनंद मना रहा से। लाख ग्रास है, लाख ग्रास माने खाना, 1 लाख एक बार रोज खाता है निरंजन। लाख ग्रास है नित उठ दूती, माया आज तकत की कुती। 1.25 लाख घड़िए नित बंडे, अनसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख जीव नो का ब्रह्मा द्वारा रोज बनवा दे मनुष्य, और 1 लाख रोज खा ले। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं निरंजन अधीन होकर बेचारे, इनकी भी पार नहीं बसानती। इन्हें सो दिए नहीं आने देता, वो सतमार्ग तक पहुंचने नहीं देता। जब शिवजी ने कोशिश करी, वेद आधार पर ब्रह्मा ने कोशिश करी, दर्शन नहीं दिए। आखिर में उन्होंने कह दिया भाई कुछ भी कोई ना, परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार है कोई नहीं। पाट दिया उस निरंजन ने देख कर, जिसको निराकार भगवान कहते हो। जब पहुंचना हुई, निराकार हो गया। योगी हार लिए, सहस्रार कमल तक भटका दिए करके दर्शन। वाह 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 वाह, ओ हो। और बस पहुंच गए ब्रह्मलोक में, आनंद काटे, मौज मार रहे से। वहां पर नाचने गाने सारे कुक्रम जो मन जहां चाहता वहां इससे बढ़िया मिल गए। वहां करके अपना कर्म कुमाई ने खत्म, और 84 में फिर धक्के काम। ये तीनों चेला बटपारी, ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विस्त बैकुंठ बनाए। यो रहट का कुआ लोई, यागल बन जा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हर डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हर डोर बंधे सब आई। शेष गणेश महेश्वर ताही, हर हर डोर बंधे सब आई। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश ताई विनो के इन्हें चक्र कटवा रखे सारेंगे। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे कई सब खेवा। रेट कैसे देखा, इन बच्चा नहीं देखा होगा। एक कुआ होता था बहुत चौड़ा सा, और उस वेल में कुएं में एक चैन होती थी बाल्टियों की,
बैकेट्स होती हैं, बाल्टी, उनकी चैन होती थी और वो ऐसी लंबी चौड़ी चैन थी कि नीचे पानी में जाती थी, सैकड़ों फुट लंबी, और काफी लंबा उसका वो आकार होता था जो फिरकी उसके ऊपर के वो घूमया करती थी। नीचे से पानी भरकर लाती थी, ऊपर उस चैन के फिरकी के ऊपर का, उस चक्कर के ऊपर का आकर अर्नोन एक तरफ न वो खाली हो जाती थी और फिर नीचे जाती थी, फिर भर जाती थी, फिर ऊपर नीचे आ जाती थी। इसी प्रकार कहते हैं यहाँ तो मेहनत करके पाप पुण्य इकट्ठे कर लिए और स्वर्ग में और नरक में खाली हो जाए, और फिर यहाँ पर बाकी वह खड़खड़ खड़खड़े 84 में रहेगी। वो बाकी जो ब्रान माटी है वो 84 न्या की नो की नो। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वपन व्यस्त बैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में जीव बुला दिए। खोखा यानी नकली, ऊपर तो सुथरा, भीतर कुछ नहीं। ये शरीर देख लो ऊपर तक के सुंदर लागे, और इसका कुबाड़ देखो भीतर तक। कोई कुत्ता मरा हुआ देखो सड़क का ऊपर है, देखा नहीं था इसकी तरफ। तो ये खोखा ऊपर तक लीप दिया सुंदर रंग तक, और सबका एक सा रंगा इसमें भर के अन्यों कई तरह शरीर हो गया। ये खोखापुर बताया संतों ने। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन और व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये सोपन से हैं। स्वर्ग में जैसे हम यहाँ इबाई हुए हैं मनुष्य शरीर का, जिस दिन ये छूट जाएगा सोपन हो जाएगा। स्वर्ग में गए, स्वर्ग का पीरियड पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, उसके बाद वो भी सोपन हो जाएगा। सोपन व्यस्त बैकुंठ बनाए, खोखापुर में जीव भुलाए, स्वपन व्यस्त बैकुंठ बनाए। यो हरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा, हरहट डोर बंदे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हरहट डोर बंदे सब आही, शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंदे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंदे सब खेवा, कोटक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा। नौके करोड़ों भगवान थरे, ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु जैसे, ये राम और कृष्ण नौके करोड़ों बटमते देखे हमने यहाँ पे। 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी। 30 करोड़ तो राम अवतार हो लिए, और 7 नील कृष्ण जी के हो लिए। नील ये शंख पद्म नील, 7 नील पर चक्कर यानी जन्म ब्रान माटी भगवान विष्णु कृष्ण की होली। तो कहते हैं कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये 4 भुजा के भगवान को आवे, इस रेट की डोरी दिए बिना वचन दिए काल ने। ओए होए, चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ गया सो निश्चय मुआ। जो इस खोखापुर के घेरे में अमृत मंडल में 21 ब्रह्मांड में जो फंस लिया, वो भाई इस साधना से तो बच नहीं सकता जो तुम कर रहे हो। और बचन का तरीका है तो इस बंदी छोड़ कबीर साहब की शरण में आओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, बाणी हमरी लइये। नो का हमारे विचार सुन ले भाई। इन 5वां ने मिलकर ये सारा परपंच रच रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, माया अष्टंगी और निरंजन भाई इनका पिताजी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, बाणी हमरी लइये। अब पकड़ दो इस बात को, नो कहीं ये समय बार बार नहीं मिलेगा। इन 5 मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। इन 5वां ने ये जीव यहाँ उलझा रखे हैं, और हमने युगा युगा आके जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास कर लिया उनका बेड़ा पार करा। यहाँ तो ठाठ करे इतना, उनके कई पीढ़ी ताई की मौज करूंगा, और भाई पार करूंगा जब सतलोक ले जाऊंगा। इन 5 मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। क्योंकि हमारा नाम बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ काल की बंद तय, इस कैद तो छुड़वाता हूं मैं, इसलिए मेरा नाम बंदी छोड़ है। और हमारा ठाम, ठाम कहते हैं स्थान को। अजर है, अमर है, स्थिर है। जो जले नहीं, मरे नहीं, नाश में नहीं आवे, उसको अजर अमर स्थिर, वो हमारा स्थान यानी सत्यलोक है। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम।
पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी इतना को तो राना पाया जम का बंदे प्राणी। ओए होए ये बंदी छोड़ न कहिए पीर और पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुर नर मुनि जन ज्ञानी इन तो वो रानी पाए काल का बंदे प्राणी। ये सभी साधना ये काल निरंजन तक की कर रहे हैं, उनकी भाषा बदल रहे हैं बस और कुछ नहीं। कोई हैवन कह दे और उसने स्वर्ग कह लेते बिस्त कह लो एक बात से। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी एता को तो राना पाया जम के बंदे प्राणी। धर्मराय कह धूमा धामी जम पर जंग चलाऊं और जौरा को तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल दो हूं को मोसू महाकाल सिर मुंडो। अब अपनी हिम्मत दिखाते बंदी छोड़ इस काल ने मां काल ने और दोनों का पकड़ के कहते हैं इनका बक्कल तारू में। अगर मेरी नियम पर जो प्राणी रह जाएगा, अगर नियम भंग करोगे फिर कितना मरो कुएं में पड़ के, फिर मेरे बस का नहीं है। काल अकाल दो हूं को मोसू काल महाकाल सिर मुंडो। मैं तो तकत हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढू। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई और ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मोए करता भाई। ओए होए नो कई निरंजन नो का मैं भगवान से यहाँ पे और भगवान का इसने कति नाम मेट कर रखा। जो सतपुरुष है पूर्ण परमात्मा है, कुल धनी जो कुल का मालिक एक कौन है वो पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई और ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में करता भाई। शेष 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी एता में जमका तलबाना चलिए पुरुष के सोरी। शेष 88,000 ऋषि हैं और मुनीश्वर ये सब कहते हैं उस काल का बंदे बैठे हैं। काल ने इनको एक ऐसा स्थान दे रखा वहां पर अपना मौज मारे से और जब इनका वो समय समाप्त हो जाएगा नरक के मां ठोक देगा। शेष 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी एता में जमका तलबाना चलिए पुरुष के सोरी। मुल्ला का ता माथा दागू सत की मोर करूंगा पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने जाऊंगा। सतलोक में ले जाऊंगा और दर्रा के हैं रास्ते ने घाटी है होती है नो बीच में इन सब का बीच में नौका इनके अंदर से ले जाऊंगा और इनको वो रास्ता में रोकने नहीं दूंगा। अपने हंसना में गेल लेकर शब्द रूप में साथ रहूंगा अपनी हंसात्मा के। हम तो बंदी छोड़ कहां वहां धर्मराय है चकवे। यो धर्मराज निरंजन तो हमारा नौकर है और हम बंदी छोड़ कहलाते हैं। शतलोक की सकल सुनावा बाणी हमरी अखवे। 9 लाख पट्टन ऊपर खेलूं सादर रे को रोकूं 12 कोट कटक सब काटूं संस पठाऊं मोखूं। पूर्ण मोक्ष सतलोक में होता है। मोक्ष यहां भी है, कुछ समय के लिए मोक्ष है, वो अस्थायी मोक्ष है, अस्थायी स्वर्ग सुख है और पूर्ण मोक्ष को कहते हैं मैं प्राप्त कराऊं। 12 कोट 14 भवन गमन है मेरा जलथल में सरबंगी। खलक 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 में खेल अवगत अचल अभंगी। अगर इलिल चक्कर है मेरा जिससे हम चल आए 5 पर परवाना मेरा बंद छुटावन जाए। इन 5 के 5 महाशक्तियों के ऊपर मेरी प्रभुता है और मैं बंद छुटावन खातिर यहां पर आया हूं। जहां ओंकार निरंजन नाही ब्रह्म वेद ना जाही। जहां करता नहीं जान भगवान। जहां ओंकार निरंजन नाही ब्रह्मा वेद न जाही। जहां करता नहीं जान भगवाना काया माया पिंड नहीं प्राणा। 5 तत्व 3 गुण नाही जोरा काल दीप ना झाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। बंदी छोड़ने बोले वह धर्मदास है। अमर करूं यानी जन्म मरण का बीमारी कति काट दूं और सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। काल के बंद से जीव को छुटवा के सतलोक ले जाता हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। कबीर साहब निरंजन के साथ जो बातचीत हुई, निरंजन से जो रोड़ा बना, झगड़ा हुआ, राड़ हुई,
निरंजन ने फिर हाथ जोड़ लिए, बंदी छोड़ के आ गए। तो वहां से सतपुरुष चल पड़े। सबसे पहले ब्रह्मा के लोक में आए। ब्रह्मा के लोक में आए, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा तुम भाई गलत साधना कर रहे हो। जो सब पहली बार आए उस समय का जिक्र है, तुम गलत साधना कर रहे हो और परमात्मा और है भाई, जिसको तुम मालिक समझ रहे हो, ये तो काल है। ब्रह्मा ने बहुत प्रेम से बात पूछी, क्यों विद्वान थे वो, और महाराज जी ने उनको बड़ा अच्छी तरह समझाया। एक बार इतना प्रभावी हो गया सतगुरु महाराज के ज्ञान तय, महाराज जी कहो तो आप कति ठीक सो, यहां पर मेरा भी भरोसा कोई ना, क्योंकि उसको मालूम है मेरी 100 साल की आयु है और अन्य प्राणी भी सब मरते रहते हैं, कोई चक्कर तो जरूर है जी, पर किधर शास्त्र में मुझे नजर नहीं आया। बंदी छोड़ने बोले शास्त्र में भी है, वेद में है भाई, वो बताई जगह कि ऐसे ऐसे लिख रखा। अखा महाराज जी बात तो आप ठीक हो सो, फिर कैसे इसका समाधान हो कि नाम ले ले मेरे तय। महाराज जी नाम तो ले लूं और मन भी करता है, लेकिन इसका प्रमाण कितना और तो नहीं मिलता जो आप बता रहे हो। ने बोला भाई प्रमाण किस कैसे होता है, शास्त्रों से प्रमाण होता है, और शास्त्र मैं कहूं तू लिख ले और ना लिखा लिखा दूं। बंदी छोड़ने कहते हैं कबीर साहब ने एक बार एक राजा ने एक मंत्री को सजा दे दी, उसने निकालना चाहा था और वो था धार्मिक व्यक्ति। न्यू बोला एक गाड़ी खाली बहिया की भर दी, खाली बही प्लेन पेपर, और न्यू बोला इसने लिखवाला शाम तक, और लिख लिया होगा तो तेरी नौकरी है, नहीं तो तेरे बच्चा समेत पीट दूंगा कोल्लू माँ। ऐसा होता था परिस्थिति। और रोता हुआ जावस है परमात्मा तू किता हो तो आज मेरी मदद करिए, मेरे बच्चे मारे जाएंगे। कबीर साहब आ रहे हैं, क्यों रो भाई? महाराज जी के बताऊं, बस मेरे दुख न कोई मेटनिया नहीं, आज तक जुल्म होगा मेरे घर पे। अरे कि मैं बात तो बता। अग्नि और नो राजा ने शर्त ला रखी है, बस महाराज जी आपने बस कह दी मेरी जान निकलन वाली। डोगा ले रहे थे, बंदी छोड़े एक मारा भैया कह अगदे खोल के न सौरिया ने, वो देखो सारी लिख रखी, सारी कबीर बाणी। बंदी छोड़ने सारे शास्त्र वेद और गीता सब कुछ लिख कर दर दी। नौकर कर ध्यान हो गए वहां से, दिखे कोई, और वापस आकर राजा का आगे दर्दी कहने लगे किस पे लिखवाई? अगदी न्योर ने कोई महात्मा था, मैं रोनता जाऊं था और उन्होंने ऐसे कर दिया। और राजा भी डर गया, भाई कदे उतना बिगड़ दे। ने बोला रहा रहा भाई फिर तू कसूती चीज कर लिया। तो महाराज कहते हैं तू जो चाहे सो करवा ले भाई। तो ने बोला जी नाम दे दो, नाम दे दिया, ओम मंत्र दे दिया ब्रह्मा जी को। क्यों? उसने वेदों में ओम का ज्ञान था, ओम तो ऊपर मंत्र नहीं माने था। इसके बाद कहता है एक नाम और दूंगा तेरे को, सतनाम, और फिर सार नाम भाई, फिर इसकी कमाई छक्का कर लेना, इतना मैं उल्टा हूं, अगली जमा डटके करूंगा। फिर विष्णु जी के पास आते, कबीर साहब ने न सोचा था जब ये मान गया ना मेरी बात ने, ये आप पर डंडोरा पीट देंगे। फिर तो विष्णु जी दोहराए, विष्णु जी ने बड़ी प्रेम से बात सुनी और महाराज ने उसको भी नाम दे दिया, उनको हरियम नाम दिया। और लक्ष्मी ने भी गेल रहे, उधर सावित्री ने भी साथ ही नाम ले लिया था ब्रह्मा के ओम मंत्र। और फिर आए शिव जी दोहरे, शिव जी ने उनकी विशेष आदर किया, क्योंकि वो भक्ति भाव में बहुत ज्यादा है। बड़े गणों को आगे लगा दिया, उनकी जय जयकार करता हुआ अपने धाम पर ले गया, अपने घर पर संत का आदर किया। बंदी छोड़ने से बताया भाई ऐसे ऐसे भगवान कोई और है, और जिसने तू खोज रहा है वो निरंजन भी ना पा लिया तुझे, इससे ऊपर एक और परम शक्ति है जिसने सारे यहाँ पर ओवरऑल कंट्रोलर है। और ये जो निरंजन है ना, ये सब जीवों ने मार मार खावस है, और तेरी ड्यूटी ला रखी है इन सबको मरवान की, पाप का भागी तू। महाराज जी बात तो न्यों की न्यों है, या हमारा भी समझ में नहीं आ रही, क्यों तो हम इन्हें मारे और क्यों इन्हें पाला मेरा, और बड़े बड़े बाला भाई पालन की ड्यूटी ला रखी, और उससे बड़े की ड्यूटी ला रखी है कि इनका शरीर बना दे। क्यों? बोला भाई यह बड़ी कहानी से सुने तो बता दूं। महाराज जी ने यह सारी ये गीत गा दिए, भाई न्यू सतपुरुष था, हम न्यू थे, तुम वहां थे, ऐसे आए, इसने धोखा कराया, थारे साथ ले आया, और भाई
इसी गलती कर दी, इसको श्राप लग गया, अब इसकी मजबूरी होगी, गलती कर बैठा। तो नाम ले लिया भगवान शिव ने, शिव जी को कबीर साहब ने नाम सोहम दिया, साथ पार्वती ने। अर्जुन बोला जी तुम्हें सतनाम फेर दूंगा, इसकी डट का कमाई कर लो। बंदी छोड़ भगवान फेर गए दोबारा। उसके बाद ब्रह्मा का भी बुद्धि फेर दी। निरंजन ने कहा ये मान गए ना तीनों, फिर मेरे हाथ तो सारे प्राणी गए। अंदर इतना दबाव दे दिया उनके कि जैसे अपने मन मन संकल्प विकल्प लेके अब कुछ नहीं दे रहा, ये बनाता अंडा की तो शास्त्र मना के तो और नहीं वो बकाव से एक बात असर हो जाए प्राणी का। अब यहां से जाओगे काल फिर बुद्धि बदल देगा, घर जाते ही वो मातार मसाणी नो की नुदरी पाऊंगी ग्रह। इसी प्रकार काल करता एक बार स्वीकार कर लेता प्राणी, क्योंकि आत्मा की खुराक है ये परमात्मा उस आत्मा का पिता है। इसकी बात बहुत प्यारी लागे, सच्चाई के से परिपूर्ण है। तो नहीं वह तीनों नाट गए। अग्ना महाराज ये कि देखो शास्त्र में तो आपने मिला नहीं, और ठीक आप भी को आप भी की सच्ची है, मानते नहीं गलत है, लेकिन ये तो ठीक हो रहा से काम अपना, हमने अपना करण जो काम, नाराज भी नहीं हुए और करे भी नहीं सतगुरु को, ऐसे ढंग से उनको टाल दिया। महाराज जी जान गए, धर्मदास मैं जान गया कि काल ने इन तीनों की बुद्धि फिर बदल दी, अब ये नहीं मानेंगे। तो वहां से फिर मैं आ गया भवसागर में। कैसे आया कलयुग में बताता हूं। कबीर साहब विक्रमी संवत 1455 जेठ मास की पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से आके, सतलोक से एक आकाश से प्रकाश का गोला आया। प्रकाश का गोला जैसे एकदम इतनी रोशनी आई ऊपर तय, जैसे तारा सा टूटा करे, पर तारे की चमक थोड़ी हो, उसकी तो बहुत ज्यादा आई। आकर के लहर तारा तालाब काशी में, बनारस में, उसमें पुराना काशी स्थान से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों द्वारा उछल के उस पटड़ी पर तय, और वो निर्मल जल से वहां काफी अक्षेत्र, जो झील का क्षेत्र था वो काफी 5-5, 6-6 फुट पानी उसमें भर गया था, 7-7 फुट। उसको लहर तारा तालाब कहते थे। तारा स्थान है वो, लहरों से पानी आने के कारण उसको लहर तारा तालाब के नाम से पुकारा जाता था। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको वहां आके इन्होंने कमल के फूल पे एकदम रोशनी आई, वो प्रकाश पड़ा, और वो प्रकाश जब हुआ उसमें तो उस सारे तालाब के एक एक कमल के फूल के पत्ते पत्ते गिन ले, इतनी रोशनी होगी। उसी समय कहते हैं कि अष्टानंद नाम का रामानंद जियों का शिष्य ऋषि अपना सुबह सुबह भजन कर रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नहा धोकर उस तालाब में और एक टिल्ले से बैठ गया। उसने साधना करने की कोशिश की थी, इतने में ऊपर से जब रोशनी आई ना, उसका एकदम वो ध्यान डाइवर्ट हो गया, बदल गया, उधर देखा, क्यों किया आया भाई, और फिर आके वो सारे तालाब तो जहां उस एक कमल के फूल पर वो पड़ा और उसकी रोशनी सारे का फैल रही, और फिर वह रोशनी समाप्त होगी, और उसने आभासा हुआ कि जैसे कोई बच्चा सा दिखा, पर वो आंखों में एकदम इसी चमक लगी कि फिर कुछ ना दिखा। जैसे वेल्डिंग सेट थे, एक बार आंखें के में चमका लाग जाए, आध घंटे तक वो दिखे कौन कुछ भी, तो वो वहां से उठकर आ गया। अकियो अनोखा ऐसी घटना घटी है, और गुरुजियों में पूछूंगा घर जाके कि महाराज ये की कहानी से। आश्रम में जाकर अष्टानंद तो आश्रम में आ गया, कहा महाराज जी ऐसे ऐसे मन चमत्कार देखा। रामानंद जी कहने लगे, वो योगी पुरुष थे और ब्रह्मा विष्णु महेश के साधक थे। रामानंद जी कहने लगे, भाई के बताऊं अष्टानंद, ऐसे जब चमत्कार होते हैं, ऊपरले लोग कहते हैं कोई अवतार शक्ति आती है, और भाई वो आकर के यहाँ अपना किसी ना किसी माँ के गर्भ में अपना गर्भ धारण कर, मतलब शरीर धारण कर लेते हैं, और कुछ दिना में देख लेना यहाँ पर चमत्कार होया करेंगे। उनने जितना ज्ञान था उसी प्रकार बताया। इतना जरूर बता दिया कि ऐसे चमत्कार तभी होते हैं जब कोई ऊपरले लोगों से पूर्ण शक्तियां आती हैं। अब नीरू निम्मा कौन थे?
ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, भगवान शिव के तगड़े उपासक थे। लेकिन उस समय मुसलमानों का राज्य था। मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया करते थे और उसको पहले पकड़ते थे जो ज्यादा धर्म प्रचारक था, और वो शिवजी भगवान की कथा घर घर में जाकर किया करते थे। तो मुसलमानों ने क्या किया, उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपना पानी पिला दिया, जबरदस्ती पकड़ कर मुंह, और सारे का पानी छिड़क दिया उनके घर में अपना, और उस दिन से उनका नाम बता दिया कि तेरा नाम नीरू और तेरा नीमा, आप पे बना गए। उधर से ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उनको जात से घेर दिया कि तुम मुसलमान बन गए। भले पुरुषों ने उनकी चाहिए तो मदद करनी थी, कि तो मजबूरी बेचारे की कोई जान के किया इन्होंने। गंगा में नुआ के फिर हिंदू बना लेते, जब गंगा से उन पानी पिया दिया मुसलमान बन गए। हम गंगा को पवित्र मानते हो, आप लोग गंगा में नुआ के हिंदू बना लेते। नहीं, उसके उल्टा काम कर दिया कि तुम्हारी जात हमारी जात से गिर गए, ओका पानी बंद और गंगा में नहीं नहाओगे। क्यों? और जो विद्वान थे उनकी रोटी रोजी मार रखी थी उन्हें, क्यों? सबसे एक नंबर पे थे काशी में। वो दूने उन बड़ी बड़ी आत्माओं को दूना उल्टा ला दिया रह सके, इनको बड़न भी ना देना घर में, कदे थारा कथा कर दें। वो पैसे के चक्कर में वो दूने डबो दिए। अब उन्होंने हार के कोई रास्ता ना दिखा, साधना करते रहे वही मुसलमानों। अब मुसलमानों वाली नहीं करी भाई, मारे मन तो कौन काट देगा, चाहे जबरदस्ती हांगे तो भाई चाहे हमने कोई कुछ भी बना दो, पर जो मन में लगन से उसने कौन मेट दे। अपनी वही साधना अपने मन मन में वो करते रहे, भगवान शिव की साधना करते थे। और भाई उनका वहां गंगा में नहाना बंद कर दिया। अब स्नान के लिए उनका रोज की आदत बनी हुई थी। उन्होंने सोचा वो लहर तारा में नहा आया करेंगे, शहर की सैर हो जाए, और वो गंगा का पानी वहां से, तो वो बेचारे वहां नहाने की खातिर जाया करते थे। जब जिस दिन सतगुरु महाराज वहां पर आए 1455 विक्रमी संवत और सन 1398 जेठ उतरते की पूर्णिमा के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो दोनों जने बखतन जाया करते, बहुत बखतन दे रहे। वहां तक पहुंचे तो दिन ऐसा हो गया कि चांदना होने में कुछ समय था, घंटा डेढ़ घंटे सूर्य निकलने से पहले, आध पौन घंटा पहले तो वैसे रोशनी हो जाती है, लेकिन उससे पहले अंधेरा ऐसा होता है, ना अंधेरा होता ना चीज साफ दिखाई दे। उस समय नीरू नाली नीमा पहले नाली, वो कपड़े बदल रही थी और नीरू नान लग गया। अब इतने में वो रोशनी से, क्यों सुबह अंधेर चांदना जल्दी जल्दी हो जाता है, उसने देखा एक ऐसे कोई चीज हलती दिखी किनारे से लगभग 100 फुट की दूरी पे। उसने देखा कि कोई चीज ऐसे फड़फड़ा रही है। उन्होंने सोचा कोई नागनोग ना हो, डरती ने बेचारी ने, क्यों औरत डरा के नहीं करे। उसने ध्यान से देखा, एक बार पैर न्यू जा, उसने सोचा कोई सांप है, फिर दूसरा गया, फिर इतनी देर में और रोशनी सी हुई। उसने देखा तो बालक से, और ध्यान से देखती है तो वो तो लड़का है, कमल के फूल पर बालक है, मेरे ख्याल में 100 ग्राम वजन ना हो, टफ कमल के फूल पे है, और वो परमात्मा कमल के फूल पे है। सतपुरुष आकर बच्चा का रूप बना लिया। तो वो अपने पति से कहती है, जी देखियो देखियो, अके हो गया, अग देख लड़का लड़का लड़का, क्यों बच्चा। उसने बेचारी ने इस ऑर्डर लगा, कदे डूब जा साइड देसी बालक, छोटा सा बच्चा है, बच्चा डूबेगा, इसको ला उठा के। और नीरू कहने लगा बावड़ी होगी, बावड़ी पागल हो जाएगी, क्यों उनका संतान नहीं थी तो पागल हो जाएगी। तने सपने में लड़के दिखने लगे। ने बोले जी साची कहूं, एक बार देखते ले। जब वह कति करड़ी होगा, बोली ना जी डूब गया डूब गया। उसने फिर जानते क्रिया पागल तो नहीं होगी, और सामने देखा है वो लड़का बिल्कुल कमल के फूल पे, एक पैर पानी में मारा से एक ऊपर ने ठहरा था। अब वो भी एकदम साची ने भाग लिया उसमें, और जाके उसको कमल के फूल समेत तोड़ लिया, और नीमा को, नीरू को पकड़ा दिया, नीमा को। वो नहा धो कर बाहर आया, और इतने में जब उस परमात्मा को उस नीरू ने, नीमा ने और छाती का ला लिया,
अब जैसे जलते हुए का बर्फ ला देना, इतनी शांति उस परमात्मा को छाती के लाने से उस माई को होगी। और इतना आनंद आ गया जैसे बिराना के पा गया, उसने लाल पा गया कि हीरा पा गया कि बिरानी के पा गया। तो उधर से वो नीरू ने जब कपड़े बदले चालन लगे, वो कहने लगे, उसके मन में फिर वो डर बढ़ गया कि पहले तो हमारे को वहां के लोगों ने मुसलमान बना दिया, धक्के थे, और जय लड़के ने ले जाएंगे उन्होंने क्या के उपद्र करेंगे। कोई कहेगा किसी का चोरी ले आए, कोई कहेंगे किसी का ठा ले आए, हमने कूटेंगे पहला तो, क्यों हम कित बताओगे कितने ले आए से, और वो गढ़ेंगे अब तुम जरूर ले आए सो उठा कर, मैंने राजा को भी दे दे हमारी शिकायत, और हमने यहाँ से कभी देश निकाला ना मिल जा या कति खत्म ना कर दें। उन्होंने बोला बागवान इस नाड़े दर दे न्यू का न्यू समेत फूल काड़े दर दे ऊपर डोले पे, और अपने घर न बोले कित के लाल खिलाओगी अड़ जानते भी जाओगी। न बोली जी मेरे पति उधर नहीं जानता, अब मैं नहीं रख सकती इसको, ना बेरा इसमें के सकती है, मेरा तो मन मोह लिया ही ना, और मर सकती हूँ पर इस थोड़े नहीं छोड़ू। नीरू ने उसका दो ऐसे थप्पड़ ठाया मारन खाचरे, तना बनाऊ लोरे वाली दरिश नाड़ है। अब वह के करे बेचारी, तन कहते मंदी छोड़ बोले कबीर साहब के नीरू तेरे लिए आया सु मैं तुम्हारे लिए, और सतलोक तुम बहुत दूर था सु मुझे ले चलो, और कोई कुछ ना कहे तुम्हें, चल एक लेकर तो चलो। अब वो डर गया, कहते यू कि मैं और फरिश्ता और तेरी बिरान मैं ठीक कर दे। वो डरता ने बोला चल भगवान ले चलते आगे जी। यहाँ गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, जब वो लड़का घर में आया दुनिया देखने आ गई, कोई तो कह ठा के लाए इसे, कोई कह चोरी कर लाए, और जो भाग्यवान आत्मा थी वो लड़कियां बहन बेटी भाई दो देखे भाई तो भगवान दिखाई दे से कितके ठा के लाओ छे। कोई कह देव दिखे से, कोई कह ये तो फरिश्ता दिखे है, कोई कह ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार एक जरूर होगा। और कहते हैं खुद ऊपर से देवता कह रहे हैं ये तो भाई कि मैं और शक्ति दिखा है, यो देवता मत कोई ना। अब क्या हुआ कि 4 दिन हो गए बच्चे ने, और दूध पीवे ना, मुंह के लावे कति मुंह बंद कर ले और पच ले, मुंह खोल लेना। 4था दिन जब हो गया तो वह नीमा बैठ कर रोने लगी, इतनी रोई बैठ के ने बोलिए भगवान हे परमात्मा हे ईश्वर, मेरे जैसी नीच किस्मत भी किसी और की मत लिखियो। प्रथम तो हिंदू तो मुसलमान बने और संतान रहित, और यू एक बच्चा मिला, यू कि मैं खाओ पियो को ना, अब इसमें मोह हो गया, यू मरेगा 6 महीने इस खातर मैं मरूंगी, इसके गिले मर लूंगी 6 महीने में, मैं नहीं जी सकती। इतनी जब उसने श्रद्धा उस लड़के में होगी तो कहते हैं शिवलोक से भगवान शिव जी आए, शिव उतरे, शिवपुरी ते अवगत बदन विनोद, तो आके उस लड़के को और गोदी में ले लिया, छाती के गोदी में लेकर भगवान शिव कहता है, हाँ आके कहने लगा माई क्यों रो है तू, एक साधु का रूप बना के आए थे पंडित मतलब ब्राह्मण जैसा रूप बना के, कहने लगे माई क्यों रो है तू, अग महाराज जी के रो सो बस अपने कर्मा न रो, अके मैं बात भी बता, अग भगवान ने एक तो यू बालक दिया, अरे भी कि मैं खाता पीता को नहीं यू मरेगा, और गेला मैं मरूंगी महाराज जी। तो देख कर लड़के ने गोदी में लेकर ने बोला माई यू मरण का कोई ना, ये तो बिरना के परम शक्ति है, और क्यों डर रही है, अगना जी बकाओ ना मने, ये सुख की सांत्वना मेरा कोई ना असर करे, क्यों उसने तो वो बच्चा ऐसा दिखा बस परमात्मा स्वरूप, अच्छा न्यू करता है, यो ऐसा दूध ना पीवे, अच्छा तुम पीना चाहती हो, अब कैसा पीवेगा, उसको बता, नीरू को बुलाया कि नीरू न्यू करे, बिना ब्याई बछिया लिया। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।